रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेड सर अरसलान अरशद मेरा नाम है। और आज की वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिन्हें ये ट्रस्ट है, जिन्हें ये बिलीव है कि हमारे पेपर तो बहुत अच्छे हुए हैं, हमारी सप्ली नहीं आ सकती या हमारे 20, 30, 40 नंबर नहीं बनते। वो बच्चे जिनको ट्रस्ट है कि उनके पेपर अच्छे हुए थे, वो अपने पेपर की रीचेकिंग करवाना चाहते हैं, फेडरल बोर्ड से ज़रा देखकर तसल्ली करना चाहते हैं कि आखिर हमारे नंबर कैसे कम आए। उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। बच्चों, आपने सबसे पहले ऐसे करना है कि फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। उसके लिए आप अपने गूगल पर FBISE लिखेंगे, FBISE लिखेंगे, एंटर करेंगे तो आप लोगों के सामने फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद उनका डैशबोर्ड इस तरीके से आपके सामने आ रहा होगा। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ये नोटिफिकेशन आएगा, इसको आपने क्रॉस कर देना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों के पास जो सेकंड नंबर का ऑप्शन आ रहा है बैंक चलान का, आप लोगों ने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों ने अपना चलान जनरेट करना है, पेपर रीचेकिंग की फ़ीस जमा करवानी है। जाहिर सी बात है, जैसे ही मैं फ़ीस का जिक्र कर रहा हूँ तो आपके जहन में ये आ रहा होगा कि पेपर रीचेक करवाने की फ़ीस कितनी होती है। इसी चलान के नीचे ये देखें फ़ी डिटेल लिखी हुई है और यहाँ पर जनाब अगर हम बात करें सीरियल नंबर 8 पर, तो रीचेकिंग आंसर बुक की जो फ़ीस है वो 1500 रुपये पर पेपर है। यानी कि अगर आपने एक पेपर को रीचेक करवाना है तो 1500 रुपये का चलान आप जो है वो जनरेट करेंगे। 2 करवाने हैं तो 3000 रुपये का, और 3 करवाने हैं तो 4500 रुपये का। 2 पेपर्स की अजम्पशंस लेकर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने SSC कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने चलान की कैटेगरी में जाकर वही जो मैंने आपको बताया था कि रीकाउंटिंग आंसर बुक की जो कैटेगरी है इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, यहाँ पर अपना ईयर लिखेंगे 2004, और यहाँ पर जब आप लोग अपना रोल नंबर लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर बच्चों आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। आपका नाम आ जाएगा। फिर भी किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई मसला आता है, स्पेशली ये वीडियो जो है वो मैं हंजला के कहने पर बना रहा हूँ। हंजला बड़ा प्यारा बच्चा है, जब भी कोई मसला होता है तो मुझे वो कमेंट करता है। तो हंजला बेटे, यहाँ पर आप लोगों आपका नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद जो आपका बे फार्म है, जो बे फार्म से जिसको बर्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वहाँ पर आपका एक बे फार्म नंबर जो आपको नादरा ने इशू किया होगा, आप अपना यहाँ पर अपना नंबर लिखेंगे। यहाँ पर चूँकि आपने 2 पेपर चेक करवाने हैं तो 3000 आप लिख देंगे, ठीक है। जितने भी पेपर आपने चेक करवाने हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 1500 करेंगे। उसके बाद हंजला बेटा आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो अपने बाबा का या अपना नंबर, अगर आप ख़ुद कॉल वगैरह अटेंड कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो अपने फादर का नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। नंबर लिखने के बाद आप कैसे मोबाइल नंबर लिखकर आप लोगों ने यहाँ पर जनरेट चलान करना है, तो आप लोगों का जो फ़ी का जो चलान है वो जनरेट हो जाएगा। अभी देखें ये लाइव हो रहा है। जी, ये देखें आप लोगों के सामने ये चलान जो है ये जनरेट हो चुका है। ये फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे यहाँ पर HBL MCB, ठीक है जी, 1 लिंक आ रहा है, जैज़ कैश इजी पैसा। ये इस तरह का जो है वो वाउचर लेकर आपने HBL में या MCB में या ATM मशीन से जैज़ कैश इजी पैसे से इसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद अगर बैंक में करेंगे तो बैंक वाले ये जो कॉपी है वो अपने पास रख लेंगे। अगर आप जैज़ कैश या इजी पैसा से करते हैं तो स्क्रीनशॉट की आपने 3 कॉपी बनाकर इन तीनों के साथ अटैच कर लेनी है, ठीक है। ये 2 कर लीजिएगा, चलिए 3 बेशक मत कीजिएगा। एक जो आपके अपने रिकॉर्ड में रहेगी और एक जो है वो आप फेडरल बोर्ड की जब वेबसाइट पे जब आप लोग जाएंगे तो ये अपना ओरिजिनल चलान साथ लेकर जाएंगे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये चलान आपने बैंक में जमा करवाना है। बैंक में जमा करवाना है या जैज़ कैश इजी पैसा से जमा करवाने के बाद बच्चों आप लोगों ने फिर आ जाना है गूगल पर, और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है FBISE रीचेकिंग, सॉरी ये देखें रीचेकिंग फॉर्म, ठीक है। FBISE आगे ये देखें रीचेकिंग लिखेंगे तो आप लोगों के सामने जो सबसे पहला लिंक आएगा रीचेकिंग फॉर्म का, वहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बच्चों एक छोटा सा फॉर्म आप लोगों के सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर आपने वही काम करना है, अपनी क्लास को सिलेक्ट कर लेना है। क्लास को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जैसे ही अपना रोल नंबर लिखकर सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका अपना नाम और आपके फादर का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट फॉर रीचेकिंग, कौन कौन से सब्जेक्ट आप रीचेकिंग करना चाहते हैं। तो वोचर आपको पता होगा कि वोचर हमने जो है वो किया था 2-3 हज़ार का, यानी कि हम सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स ही सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब चूँकि यहाँ पर मैंने कोई रोल नंबर नहीं डाला हुआ तो एक डमी सा रोल नंबर जो है वो मैं डालने की कोशिश करता हूँ
ताकि आप लोगों को ये बता सकूं कि आप लोगों ने सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करने हैं। ठीक है बच्चों, ये देखें, ये मैंने डमी को रोल नंबर डाला, किसी बच्चे का नाम आ गया है, नाम को मैं हाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें आप लोगों के पास सब्जेक्ट की लिस्ट आ गई है। ठीक है, अब जो भी 2 सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए कि एक केमिस्ट्री का सब्जेक्ट था, दूसरा फिज़िक्स का था, तो हम ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों का जो है वो पेमेंट डिटेल आपसे मांगी जा रही है कि आपने जो चालान जमा करवाया उसका चालान नंबर क्या था। तो यहाँ से बच्चों आप लोगों ने ये जो चालान नंबर है ये कॉपी कर लें या टाइप करके यहाँ पर आप लोगों ने लिख देना है और यहाँ पर आप लोगों की अमाउंट आ रही होगी। अगर आप डायरेक्ट इसी फॉर्म पर आ चुके हैं, आपने चालान जनरेट नहीं किया, तो आप फिर जनरेट न्यू चालान पर क्लिक करेंगे, साथ साथ आपका फॉर्म भी फिल होगा और साथ साथ आपका चालान भी जनरेट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप चालान पहले जनरेट करें और फिर इस वेबसाइट पर आएँ। इसके बाद बच्चों दीगर जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है कि कंट्री कौन सी है, फिर आपकी सिटी कौन सी है, फिर आपका एड्रेस कौन सा है, फ़ोन टाइप आप पाकिस्तान से हैं या पाकिस्तान से बाहर से, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपसे मांगा जा रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप लोग यहाँ पर अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करवा देंगे। अब जब फॉर्म आप लोग सबमिट करवा देंगे तो बच्चों उसके बाद ऐसा होगा कि आपने सिर्फ सबमिट करवा कर जो है वो बेगम नहीं हो जाना, ख़ुद अपनी एप्लीकेशन की ट्रैकिंग भी करनी है। हर एक 2 दिन के बाद आप लोगों ने इसी ऑनलाइन जो रीचेकिंग का जो फॉर्म जहाँ पर आपने फिल किया था, यहाँ पर ये देखें रीचेकिंग ट्रैकिंग का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग अपनी क्लास को सिलेक्ट करेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे। तो हो सकता है 6, 7, 8 या 10 दिन में फेडरल बोर्ड की तरफ से यहाँ पर आपको मैसेज आ जाए कि फ़लाने दिन फ़लानी तारीख को इतने बजे आपने फेडरल बोर्ड आना है, आपके पेपर की रीचेकिंग की जाएगी। इसके अलावा पॉसिबिलिटी भी है कि आपने जो ईमेल एड्रेस दिया था या जो व्हाट्सएप नंबर दिया था वहाँ पर भी आप लोगों को मैसेज आ सकता है। तो ये वो मुकम्मल तरीक़ाकार था कि किस तरीके से आप लोग जो हैं वो फेडरल बोर्ड में रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस मैंने आपको बता दी, फॉर्म फिल करने का मुकम्मल तरीका आप लोगों को बता दिया। तो ये वीडियो जो है वो स्पेशल मोहम्मद हंजला बेटे ने कमेंट किया था, उसके कहने पर बनाई है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो उनको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके इसका इजहार कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको फ्यूचर में मिलती रहें। वीडियो आपने देखी, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।